गुड आफ्टरनून टू ऑल। अपन ने जो प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किया था, टॉपिक जो अपना चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसमें अपन ने जो 4 स्पेशल केस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट केस था अपना, अगर राइट हैंड साइड वैल्यू, क्योंकि अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। जो एफ डी है वो फंक्शन ऑफ डी है, इस फॉर्म में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्यू अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट केस हो गया, क्यू साइन कॉस का है तो सेकंड केस हो जाएगा, और क्यू जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में तो थर्ड केस हो जाएगा। फोर्थ केस अपन ने प्रोडक्ट का लिया था, क्यू वी इंटू ई रेस पावर एक्स। तो ये 4 केसेस अपन ने पढ़े थे। आज अपन केस पढ़ रहे हैं फाइंडिंग पी आई बाय जनरल मेथड। फाइंडिंग पी आई बाय जनरल मेथड। now पी आई के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। ये अपना पी आई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। अब एफ डी अगर लीनियर फॉर्म में है, सपोज अपना दे रखा है 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू, तो यहां आपका पी आई हो जाएगा ई रेस पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। क्यू जो है वो आपका क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब भी जो 3 स्पेशल कंडीशन है, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस और एक्सपोनेंशियल, इन तीनों केसेस के अलावा अगर कोई अदर फंक्शन आता है, हमें जनरल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। उस केस में हमें जनरल मेथड ही यूज करना है। जनरल मेथड के अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये है जनरल मेथड का फॉर्मूला। और जनरल मेथड में हमेशा आपको लीनियर फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन डी माइनस ए, ये लीनियर फैक्टर है, इंटू क्यू, ये आपका इक्वल हो जाएगा ई रेस पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स। ना ऐसे भी बेस्ट अपन न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, solve d square plus 4y equals to 10 to x. Question number first, solve d square plus 4y equals to 10 to x. तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए एफ डी में डी को रिप्लेस करो एम से, तो एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो अपना सी एफ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रूट ए, रियल पार्ट आपका 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2। तो सी एफ आपका हो जाएगा ई रेस पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये तो आपका फंक्शन हो गया सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सेकेंड केस इसमें आता पी आई। पी आई कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। एफ डी की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस 4, और क्यू जो है अपना क्या है 10 टू एक्स। अब 10 टू एक्स ना तो अपना एक्सपोनेंशियल में काउंट होता है, ना ही आपका साइन कॉस में काउंट होगा, और ना ही आपका एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट होगा। ये तीनों ही केस एप्लीकेबल नहीं है। तो जब तीनों ही केस नहीं होंगे तो नेक्स्ट केस कौन सा था, जनरल। आपको यहाँ पीआई के लिए जनरल मेथड यूज करना है। और जनरल मेथड के लिए आपको सबसे पहले जो एफडी दे रखा है उसको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो डी स्क्वायर 4 के रियल तो लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, बट अभी अपन ने इसके रूट्स निकाले हैं, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये इसी के रूट्स हैं। तो फैक्टर क्या हो गया, एक रूट है ये प्लस 2 आयोटा, तो डी माइनस 2 आयोटा 0 होगा, तब आपका प्लस का 2 आयोटा आएगा। और दूसरा रूट आया माइनस 2 आयोटा, जब डी प्लस 2 आयोटा 0 होगा तो आपका माइनस आयोटा आएगा 10 टू एक्स। तो ये इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। डी स्क्वायर प्लस 4 रियल फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो यहां अपन ने कॉम्प्लेक्स फैक्टर लिए एम
डी स्क्वायर प्लस 4 को अपन ने लिख दिया है डी स्क्वायर माइनस 1 को अपन ने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और 4 हो गया 2 स्क्वायर। तो ये आपका d माइनस 2 आयोटा और d प्लस 2 आयोटा लीनियर फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो डी स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। तो ये है अपना लीनियर फैक्टर। तो सबसे पहले आपको लीनियर फैक्टर में डिवाइड करना था डी स्क्वायर प्लस 4 को। अब हमें जनरल केस अप्लाई करना है। जनरल केस क्या था, जनरल केस आपका था पी आई इक्वल टू 1/FD d माइनस ए इंटू क्यू, वो आपका होता है e रेस पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर माइनस ax q dx। ये था अपना जनरल केस। नाउ फर्स्ट हमें इन लीनियर फैक्टर को सेपरेट करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसे सेपरेट कर लेंगे। तो दोनों फैक्टर को सेपरेट कर दिया, d माइनस 2 आएगा और d प्लस 2 आएगा। नाउ न्यूमरेटर में क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी दोनों के बीच में माइनस होगा। एलसीएम लेते हैं तो ये d प्लस 2 आएगा और d माइनस 2 आएगा। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा अगर इस तरह से लिखते हैं अपन, तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, प्लस का 2 आएगा एंड प्लस का 2 आएगा। कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 आएगा हो रहा है ना, तो प्लस 4 आएगा आपका डिनोमिनेटर में बच रहा है न्यूमरेटर के अंदर। उसको बैलेंस करने के लिए 4 आइटा से अपन डिवाइड कर लेंगे। तो ये है अपना पार्शियल फ्रैक्शनल। तो ट्रिक यूज करके इसको पार्शियली फ्रैक्शनेट किया अपन ने। तो 1/4 आइटा 1/d माइनस 2 आइटा माइनस 1/d प्लस 2 आइटा 10 2x। ना दोनों को सेपरेट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1/4 आइटा, फर्स्ट आपका आ गया d माइनस 2 आइटा 10 2x माइनस 1/d प्लस 2 आइटा 10 2x। अब आपको जनरल मेथड यूज करना है, पीआई का जनरल मेथड। तो 1/PI का आपका हो जाएगा 1/4 आएगा। फर्स्ट केस क्या है, d माइनस 2 आएगा, d माइनस 2 आएगा। तो अगर कंपेयर करते हैं इसको d माइनस ए से, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आएगा आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर ax, a की वैल्यू होगी 2 आएगा, 2 आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस 2 आएगा x q, राइट हैंड साइड वैल्यू कितनी है 10 2x dx। तो फर्स्ट फैक्टर का तो पी आई इस इंटीग्रेशन से निकलेगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर है माइनस का, तो माइनस 1/d प्लस 2 आएगा। अगर d प्लस 2 आएटा को कंपेयर किया जाता है माइनस a से, तो a की वैल्यू होगी माइनस का 2 आएटा। अगर इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस 2 आएटा। तो इस केस में आपका आ जाएगा e रेज़ पावर माइनस 2 आएटा, e रेज़ पावर माइनस 2 आएटा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस माइनस प्लस का हो गया था, प्लस का 2 आएटा x 10 2x dx। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन पार्ट। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें पीआई कैलकुलेट करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें पीआई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e रेज़ पावर 2 आयोटा x को आपको ओपन करके लिखना है cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और e रेज़ पावर माइनस 2 आयोटा x जो है इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाहर वाला पार्ट तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, उसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट में आपको ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो 1/4 आएगा e रेज़ पावर 2 आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर माइनस 2 आएगा x की वैल्यू cos 2x माइनस आयोटा sin 2x। 10 को अपन ने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, माइनस e रेज़ पावर माइनस 2 आयोटा x। नाउ e रेज़ पावर प्लस 2 आयोटा x को ओपन कर लो, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। साइन अपॉन कॉस,
तो ये अपन ने किसकी वैल्यू ली, ई रेस पर 2a आइटा एक्स और ई रेस पर -2 आइटा एक्स की वैल्यूज अपन ने पुट की है ना। यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से साइन अपॉन कॉस को, तो ये अपना आ जाएगा 1/4 आइटा ई रेस पर 2 आइटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को 10 से जब मल्टीप्लाई करें तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन 2x माइनस आयोटा, ये साइन इंटू साइन आपका हो गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx माइनस ई रेस पर -2 आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x फिर cos 2x कैंसिल तो sin 2x प्लस आयोटा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। ये आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद पार्ट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, तो पी आई अपना आ जाएगा पी आई अपना आ जाएगा 1/4 आयोटा ई रेस पर 2 आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका साइन 2x हो गया माइनस आयोटा। अब ये साइन स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट माइनस ई रेस पावर -2 आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस आयोटा साइन स्क्वायर को अगेन अपन लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x। तो ये अपने पार्ट आ जाएंगे आपके पास। वन अपॉन 4 आयोटा ई रेस पर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस आयोटा 1 अपॉन कॉस सेक 2x माइनस कॉस 2x dx माइनस ई रेस पर -2 आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस आयोटा सेक 2x माइनस कॉस 2x dx। ना इनको 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं अपन। 1 बाय 1 तीनों ही पार्ट को आपको सेपरेट करना है। तो सबसे अपन पहले ले लेते हैं 1/4 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। ना साइन 2x का यहां से कोएफिशिएंट आ रहा है प्लस का ई रेस पर 2 आयोटा x और साइन 2x का यहां से कोएफिशिएंट प्लस माइनस का ई रेस पर -2 आयोटा x। ये तो आपका कोएफिशिएंट आ गया साइन 2x के। फिर अपन ले लेते हैं माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x dx का कोएफिशिएंट ले लेते हैं ना। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो सेक का कोएफिशिएंट यहां से आ गया ई रेस पर 2 आयोटा x और माइनस कॉमन ले चुके हैं, ये माइनस कॉमन आ चुका है आयोटा कॉमन आ चुका है, तो यहां से आ गया प्लस का ई रेस पर 2 आयोटा x माइनस का 2 आयोटा x। ये सेक वाला पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट क्या बच रहा है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस का आयोटा तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x थर्ड पार्ट। तीन इंटीग्रेशन हो गए इसमें cos 2x dx
ना cos 2x का जो पार्ट है एक ऑप्शन यहां से तो आ गया e रेज पर 2 आइटा x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां से प्लस का e रेज पर माइनस का 2 आइटा x। तो ये तीन पार्ट हो गए इंटीग्रेशन के। वन बाय वन अपन को तीनों को ही इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले अपन इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करना है, पी आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 आइटा, इसमें से 2 आइटा मैं अंदर ले रहा हूं या बाहर ही रहने दो, 1/2 हो गया, 2 आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया e रेज पर 2 आइटा x माइनस e रेज पर माइनस 2 आइटा x। क्या लिया मैंने ब्रैकेट से अंदर 2 आइटा, तो अपॉन 2 आइटा हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। फिर प्लस का 2 आइटा अंदर आया है तो ये आपका हो जाएगा माइनस आइटा e रेज पर 2 आइटा x प्लस e रेज पर माइनस 2 आइटा x, अपना 2 आइटा मल्टीपल में आ गया, जो बाहर से 2 आइटा अंदर लिया है, आइटा से आइटा कैंसिल आउट हो गया। किसका इंटीग्रेशन करना हमें, sec 2x का। तो sec का इंटीग्रेशन आपको होता है log sec x प्लस 10x अपॉन 2, ये अपना sec का इंटीग्रेशन हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्लस आइटा e रेज पर 2 आइटा x प्लस e रेज पर माइनस का 2 आइटा x अपॉन 2 आइटा अपने बाहर से लिया है, आइटा से यहां पर भी आइटा कैंसिल आउट हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin 2x। तो पी अपना आ रहा है 1/2, ये अपना e रेज पर 2 आइटा x माइनस e रेज पर माइनस 2 आइटा x अपॉन 2 आइटा, इसकी वैल्यू हो गई साइन की, तो ये तो हो गया sin 2x और वो माइनस का cos 2x, तो माइनस साइन cos 2x/2 e रेज पर 2 आइटा x प्लस e रेज पर माइनस 2 आइटा x/2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 2x की। तो प्लस cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x/2, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी e रेज पर 2 आइटा x प्लस e रेज पर माइनस 2 आइटा x/2, ये भी आपका हो जाएगा sin 2x cos 2x सॉरी, और ये था इंटीग्रेशन किया था sin 2x/2। तो कौन कौन से पार्ट कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का पार्ट है और ये प्लस का पार्ट है, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना पी आई का पार्ट आ रहा है 1/4 cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, ये है अपना पी आई। तो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन अपना हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों पार्ट को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, सी एफ अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, इस पी आई के पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को, तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, hence the required solution is y equals to cf plus pi, दोनों को ऐड कर दो, y equals to c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये तो अपना cf वाला पार्ट था, प्लस pi यहां से आ जाएगा 1/4 cos 2x log sec 2x प्लस tan 2x, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व d2x by dt स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा dx by dt प्लस n स्क्वायर x a cos nt। तो सबसे पहले तो अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा d प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू a cos nt। यहाँ d जो है वो डिनोट कर रहा है d बाय dt को,
x डिपेंडेंट और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है वो किस फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा m प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसकी फॉर्म में, m की फॉर्म में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स आपके हो जाएंगे माइनस b, तो माइनस 2n cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, तो 4n स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2n cos अल्फा, यहां से 4n स्क्वायर कॉमन आएगा तो प्लस माइनस 2n अंडर रूट ऑफ, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का n cos अल्फा प्लस माइनस, अब ये माइनस का है, माइनस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फा, n साइन अल्फा। तो ये है अपने कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, रियल पार्ट इसका हो गया माइनस का n cos अल्फा और इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका n sin अल्फा। तो इसका CF क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस n cos अल्फा x C1 cos बीटा x n sin अल्फा। नाउ यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो माइनस n cos अल्फा t आएगा, ये C1 cos n sin अल्फा t प्लस C2 sin n sin अल्फा t। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका t है यहाँ पर। ये तो हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब फाइंड आउट करना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ना पी आई के लिए अपना हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। एफ डी आपका आ रहा है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस प्लस 2n cos अल्फा डी प्लस n स्क्वायर, ये तो एफ डी की वैल्यू है, इंटू a cos nt। नाउ a cos nt, cos nt कौन सा है, केस नंबर सेकंड, जहां डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है माइनस एन स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस एन स्क्वायर से, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया माइनस का एन स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा प्लस एन स्क्वायर a cos nt, माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो a अपॉन 2n cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है। अब 1 बाई डी, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1 बाई डी आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है, cos nt का, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin nt अपॉन n। ये तो हो गया आपका पी आई। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दो, तो y इक्वल्स टू ई रेज़ पावर माइनस n cos अल्फा t, C1 cos n sin अल्फा t प्लस C2 sin n sin अल्फा t प्लस पी आई प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा sin nt। ये तो आपका अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ साथ में अपने पास कंडीशंस भी गिवन है। अब कंडीशंस क्या गिवन है कि x इक्वल टू 0 है, ये x की वैल्यू है क्योंकि अपना डिपेंडेंट वेरिएबल x है। x 0 है जब आपका t इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन आपको ये यूज करनी है।
उसके बाद dx by dt 0 है जब t इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अपने पास दो कांस्टेंट इन्वॉल्व है C1 और C2। इन कंडीशंस को यूज करके हमें C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? C। तो अपने सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है C1 एंड C2। अब उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। पुट करो, x 0 हो गया, e रेस फ्रॉम t की वैल्यू 0 है तो e रेस फ्रॉम 0 की वैल्यू होगी 1। C1 cos 0 की वैल्यू 1, C2 sin 0 की वैल्यू 0 प्लस sin 0 0 है तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया। तो यहां से आपको मिल रहा है C1 इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है? C1 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू e रेस पर माइनस n cos अल्फा t, C2 sin n sin अल्फा t प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा sin nt। अब सेकंड कंडीशन यूज करो। नाउ dx by dt equals to 0, dx by dt equals to 0 at t equals to 0। हमें dx by dt की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? dx by dt की वैल्यू। तो dx by dt निकालो सबसे पहले, डिफरेंशिएट करके x का t के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है dx by dt की वैल्यू। तो dx by dt की वैल्यू अपनी हो जाएगी dx by dt इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e रेस पर माइनस n cos अल्फा t और कांस्टेंट क्या है इसमें? माइनस n sin अल्फा। C2 sin n sin अल्फा t कांस्टेंट प्लस e रेस पर माइनस n cos अल्फा t का डिफरेंस कांस्टेंट है ये पर C2 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस का cos n sin अल्फा t तो n sin अल्फा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? n sin अल्फा। ये तो u इंटू वी से फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस हो गया। फर्स्ट अपन इसका डिफरेंशिएशन किया है, सेकंड कांस्टेंट, फिर फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंस आपका हो गया, प्लस का कॉस होता है, प्लस का कॉस n sin अल्फा t इंटू n sin अल्फा प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा साइन का डिफरेंशिएशन cos nt। ना अब यहां कंडीशन पुट करो dx by dt इक्वल टू 0 8t इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 तो फर्स्ट पार्ट आपका पूरा 0 हो गया प्लस e रेस पर 0 की वैल्यू 1, C2 n sin अल्फा 0 है, t की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 तो यहां से n sin अल्फा बच जाएगा प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा cos nt की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक, cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो ये अपना dx by dt इक्वल टू 0 पे अपन ने t इक्वल टू 0 पुट किया है। तो यहां से हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी, C2 इक्वल टू अपना आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2n क्यूब, cos nt का डिफरेंशिएशन किया तो n आया था, n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो 2n स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा। तो ये अपना हो जाएगा माइनस का a अपॉन n स्क्वायर sin 2 अल्फा। ये वैल्यू किसकी हो गई? C2 की वैल्यू होगी। C2 इक्वल टू माइनस का a अपॉन n स्क्वायर sin 2 अल्फा। हेंस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू C2 की वैल्यू
माइनस का a अपॉन n स्क्वायर साइन 2 अल्फा e रेस पर माइनस n cos अल्फा t साइन n साइन अल्फा t प्लस a अपॉन 2n स्क्वायर cos अल्फा साइन nt। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक कर लो एक बार आंसर को। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। थैंक यू। इसके बाद का टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करते हैं।